ये रिजल्ट एनालिसिस वीडियो है जिसमें यूज़र की गलतियों को एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपको कुछ टिप्स दिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें से हम किसी भी यूज़र का एक रिज़ल्ट देख लेते हैं। हालांकि आज दो रिज़ल्ट हमें देखना है, 50 एंड 51। तो टॉपर्स को नहीं देखेंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी टॉपर हैं। जो कमज़ोर हैं उनको थोड़ा सा सहयोग देने की आवश्यकता है ताकि वो लोग ग्रो कर सकें। तो यहाँ पर हम उठाते हैं यहाँ से पूजा सेन 51 एंड 50 में ले लेते हैं यहाँ पर हर्षित। ओके, इन दोनों के रिजल्ट पर हम चर्चा करेंगे आज। सरकार वही अच्छी होती है जिसका प्रशासन अच्छा होता है, और जब दोनों अच्छे होते हैं तो सुशासन होता है, जो लोक सशक्तिकरण होता है। और ये चूँकि लोक कल्याण हो या लोक सशक्तिकरण हो, कुछ भी हो, तो लोक मतलब होता है पब्लिक, एंड उसके बाद जो भी है उसकी पब्लिक सिक्योरिटी या कुछ भी, तो ये अलग वर्ड होते हैं। ठीक है, तो इनको सदैव ही अलग लिखा जाएगा। और सशक्तिकरण को मैं बताना चाहूँगा, ये सदैव बड़ा ई होता है, कभी भी छोटा नहीं है। सशक्तिकरण का मतलब शक्ति प्लस करण नहीं है, बल्कि सशक्त प्लस होता है वो। ठीक है, तो ये अलग रहेगा। एंड ये जो आपने सशक्तिकरण लिखा हुआ है वो आपको सही करना है अकॉर्डिंग दिस। ओके, लोक कल्याण ये भी बता दिया मैंने कि सदैव ही ये अलग लिखे जाएंगे। जैसे लोक सेवा आयोग, वो भी अलग होते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कहा ना, लोक का मतलब हो गया पब्लिक, एंड उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो सेवा हो गया, या कुछ भी पब्लिक कमीशन, पब्लिक इंफॉर्मेशन, या पब्लिक कुछ भी, पब्लिक सपोर्ट, एनीथिंग। पब्लिक अलग है एंड उसके बाद जो आप कर रहे हैं वो अलग है। तो लोक स्पेस जो भी है, ठीक है, तो लोक कल्याण या लोक शक्ति जो भी है, ठीक है, तो लोक कल्याण का परिचायक है। समावेशी विकास से लेकर प्रदूषण की मुक्ति तक सुशासन की आवश्यकता बारंबार। ये बराबर कर दिया, मतलब रॉन्ग है, बाय मिस्टेक हुआ है, जल्दबाजी में हुआ है, तो थोड़ा सा नियंत्रण रखें, जल्दबाजी ना करें। मगर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, ऐसी तमाम समस्याओं के चलते सुशासन व्यापक चुनौतियों से घिरता जा रहा है। ये चूँकि दो सेंटेंस थे, इस वजह से यहाँ पे कॉमा के जरिए इनको डिवाइड किया गया था, तो आपको थोड़ा सा अपने मन से लगा देना है। ठीक है, ये लग ही रहा था, क्लियरली लग रहा था कि यहाँ पे कॉमा आना ही है। मौजूदा हालात में तो प्रदूषण सांस पर भारी पड़ रहा है, जो सुशासन को भी बोना, बोना का मतलब होता है छोटा, ये बोना नहीं होता। बोना मतलब, इस बोने का मतलब होता है बीज को जमीन में बोना ताकि वो उपजे, और ये बोना का मतलब होता है छोटा। सुशासन सरकार भी उसके सामने तुच्छ साबित हो रही है। ठीक है, किसके सामने? प्रदूषण के सामने। तो बोना, ठीक है, छोटा, लघुकृत, तुच्छ साबित करने पर तुला है। पिछले वर्षों से वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए तीसरा सबसे बड़ा खतरा बन गया है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि केवल वायु प्रदूषण के चलते भारत में 2017 में 12 लाख से ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई थी। देखो, ये इसको आप बहुत बड़ा प्रतिष्ठा प्रश्न मत बनाइए कि यार यहाँ पर ऐसा लिखा था, मैंने ऐसा लिख दिया तो मेरा नंबर कट गया। ऐसा कुछ नहीं यार, मतलब इसको आप मेजर इशू मत मानिए। मेजर इशू होता है ये वाला, ठीक है, सॉरी इसको भी नहीं, मेजर इशू कहेंगे हम इनको। ठीक है, इनको मेजर इशू कहा जाएगा, मतलब रॉन्ग लिखना, भारत की जगह भार लिखना, ये मेजर इशू है। 12 कैसे लिखा है, ना तो ये स्वर से पता चलता है, डिक्टेशन में बोलने के लहजे से पता चलता है, और ना ही हमें एक आइडिया लगता है कि ये कहाँ से लिया गया, तो वहाँ पर 12 कैसा लिखा गया होगा। ठीक है, तो इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। इन मिस्टेक को कभी भी आप अपनी मिस्टेक काउंट ना करें, क्योंकि इनका 100% कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, मोस्टली सजेशन देना चाहूँगा, हिंदी में ही ज़्यादातर लिखें। जहाँ जटिल समस्या हो जाए 342, 692, तब वहाँ आप डिजिट का प्रयोग करें। ओके, 12 लाख से ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई थी। WHO, यूनिसेफ, लॉन्सेट। ठीक है, तो चूंकि ये 3 ऑर्गेनाइजेशन थे जिनको डैश के साथ जोड़ दिया गया था मेन पैराग्राफ में, आपने कॉमा के साथ लिखा है, वो भी रॉन्ग नहीं है, बट ये दोनों सही हैं और ये अलग है। लॉन्सेट नहीं है, लॉन्सेट मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, ये अलग ही शब्द हो गया। तो ये शब्द आप रॉन्ग मान सकते हैं, बाकी इन दोनों को आप करेक्ट मानिए। ठीक है, आयोग की ताज़ी रिपोर्ट को देखें तो पूरी दुनिया देखें, और तो के बीच में मोस्टली कॉमा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस सेंटेंस है, कहते हैं ना, आप अगर देखें तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये पूरा एक फ्लो में बोला जाने वाला सेंटेंस है। ठीक है, देखें तो पूरी दुनिया में यही तादाद 38 लाख है।
अब यहाँ और है और फुल स्टॉप है, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साथ कनेक्ट है। अब ये दूसरा सेंटेंस है कि ऐसा देखें तो इतना पता चलता है कि पूरी दुनिया में 38 लाख लोग डेथ हुई। अब कहती हैं और बारीकी से, और बारीकी मतलब और गहराई से और अच्छे तरीके से पड़ताल करें तो ये मौतें बाहरी, घरेलू और ओजोन प्रदूषण का मिलाजुला नतीजा रहीं। क्या? मौतें बहुवचन होने के कारण रहीं। ओके, इसमें 1/3 से अधिक मौतें घरेलू वायु प्रदूषण के चलते हुई। ओके, यहाँ पर एक्चुअली बिंदी होनी थी, ठीक है, सॉरी, यह लगी है बिंदी मौतें पे। साफ है कि प्रदूषण को लेकर चिंता केवल बाहरी नहीं है। चिंता एक वचन है, ठीक है, चिंताएं होता या फिर कुछ और वर्ड होता जो बहुवचन क्लियरली होता, तब यहाँ पर ये हैं आता, चूंकि आपने रॉन्ग हैं लिखा हुआ है। क्योंकि इतना सेंटेंस पढ़िए आप, चिंता केवल बाहरी नहीं है, एक वचन है क्लियरली। आंकड़े स्तब्ध करने वाले हैं। अब यहाँ पर हैं क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है आंकड़े, यानी आंकड़ा एक वचन और आंकड़े बहुवचन, ठीक है। हालांकि दुनिया के अन्य देशों मसलन जैसे उदाहरण चीन में भी स्थिति भारत जैसी ही है, ठीक है। चीन में और की में आप अंतर कीजिए आउटलाइंस में, क्योंकि ये मुफ्त की एरर्स हैं। मतलब मैं लिखा है तो के लिखना, को लिख देना या का लिख देना, ये सब फ्री के एरर मत बनाइए। तो इनमें थोड़ा सा आप अंतर कीजिए। जैसे मैं को अगर ऐसा आप अटैच करते हैं तो 90 डिग्री के साथ ऐड करें रेखा के साथ, या फिर 45 डिग्री के साथ, ऐसा करके कुछ वो कह लीजिए। मैं जो लिखता हूँ, मेरा जो स्टाइल है, मैं सिंपल सा ये तरीका अपनाता हूँ। जब भी का की जोड़ना हो, मतलब ये जुड़ने वाली, जैसे राम का और उसकी, तो ये वाले में 45 डिग्री के साथ ऐड करता हूँ रेखा के साथ। और जब मैं जोड़ना होता है तो उसे 90 डिग्री के एंगल से करता हूँ। एंड को और को जोड़ना हो तो जोड़ना हो, तो इनके लिए मैं 120 का एंगल यूज़ करता हूँ। रेखा से दूर की तरफ, रेखा के पास की तरफ और रेखा के साथ जस्ट 90 डिग्री का कोण, ये मैं यूज़ करता हूँ। तो इनमें कभी भी मेरे कन्फ्यूज़न नहीं होता, ठीक है। आप भी ऐसा कोई तरीका अपना सकते हैं जो भी आपको उचित लगे, ये मेरा सजेशन था। बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नाइजीरिया व अमेरिका सहित अन्य देशों में भी वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों के आंकड़े लाखों में हैं, मगर भारत और चीन से कई गुना कम हैं। जब समस्या बड़ी होती है तो निपटने के उपाय भी समावेशी और संवेदनशील गढ़ने, ये यहाँ पर वो वाला ड़ा नहीं आएगा। अगर आप में से किसी ने भी लिखा हुआ है, गढ़ना का मतलब ये होता है बुनना, जोड़ना, या फिर कोई भी एक तरीके से स्टार्ट करना, ठीक है। जिस सुशासन के जिम्मे लोक सशक्तिकरण है उस पर आज प्रदूषण भारी है। भले ही दशकों से जनमानस में यह समझ रही हो कि देश टर्म्स वाले के साथ में कभी मोस्टली कॉमन नहीं आता, अपने मन से लगा दिए पूरे एक टर्म्स है। भले ही यह समझ रही हो कि ये पूरा एक साथ ही है, यहाँ तक पूरा एक साथ है, तो यहाँ पे कॉमा आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। देश के भीतर और बाहर व्याप्त प्रदूषण से निपटने के लिए अच्छी रणनीति और कार्यक्रमों की, ठीक है, ये बहुवचन है, ठीक है। एक चूँकि क्या है कि अच्छे कार्यक्रम क्यों कहा गया, क्योंकि इंडिया मतलब बहुत बड़ा है और कई सारी सिटीज़ हैं, तो हर सिटी में अलग अलग परिस्थिति और स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाएंगे। मतलब बहुवचन 1+ कार्यक्रम होने के कारण यहाँ पर कार्यक्रमों की आवश्यकता कही गई है। क्योंकि देश के भीतर अब एक कार्यक्रम तो नहीं चल सकता ना, किसी ने कह दिया कि ऐसा करना है, अब वहाँ पे अगर उस टाइम पे वैसा नहीं हो सकता, या फिर कहीं समझ लीजिए कि वहाँ पर ठंडी पड़ रही है, तो हर टाइम वहाँ पे मॉर्निंग में 6 बजे साफ़ सफाई नहीं हो सकती ना, या फिर यूँ कहें कि कुछ भी करना चाहिए। तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कार्यक्रम चलाए जाते हैं स्थानीय स्तर पर, तो कई सारे कार्यक्रम होते हैं, इस वजह से बहुवचन। ये तो हो गया एक आइडिया लगाने का तरीका, लेकिन शॉर्ट हैंड में लिखते टाइम अगर आप क्लियरली बिंदी लगा सकते हैं कि बहुवचन है, एक वचन है, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। ओके, अच्छी रणनीति और कार्यक्रमों की आवश्यकता है, मगर इस मामले में सफलता अभी मीलों दूर है। प्रदूषण केवल एक समस्या ही नहीं बल्कि इससे दुनिया ही दांव पर लग गई है। गौरतलब है कि सरकारें सुशासन बांट रही हैं। सरकारें कौन बांट रही हैं? सरकारें, इसलिए है नहीं अपितु हैं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली बहुवचन है। मगर हर कोई प्रदूषण मुक्त वातावरण की बाट जोह रहा है। जोह का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, बाट का मतलब इंतजार। बाट जोहना एक ही शब्द है, ठीक है। बाट जोह रहा है या प्रतीक्षा कर रहा है, एक ही बात है, ठीक है। जो ये देसी शब्द है, प्रतीक्षा कर रहा है, थोड़ा सा भाषा के हिसाब से साहित्यिक शब्द होता है, ठीक है।
सुशासन एक ऐसा एकीकृत शब्द है जो सभी समस्याओं की कुंजी तो है, लेकिन प्रदूषण समेत कई विपरीत परिस्थितियों के चलते इसे प्रतिदिन चुनौती मिलती रहती है। भारत भी अपने नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण मुक्त वायु और जल उपलब्ध कराने के लिए संवैधानिक प्रतिबद्धता से युक्त है। बावजूद इसके प्रत्येक वर्ष इन दिनों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली समेत भारत के ज़्यादातर हिस्से वायु प्रदूषण की चपेट में रहते हैं। रहना, रहे नहीं, रहे का मतलब होता है एक टाइम। यहाँ पर लिखा है प्रत्येक वर्ष। प्रत्येक वर्ष कहते हैं ना कि प्रत्येक वर्ष आते हैं, जाते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी, तो प्रत्येक वर्ष मतलब वो होना ही है। तो यहाँ पर रहे हैं का मतलब होता है एक बार हो गया, एक बार होना, ठीक है। ये रहते ही हैं, ठीक है, तो ये रहते ही होता है। ये तो हो गया एक आइडिया, एंड बाकी शॉर्ट हैंड तो क्लियर अगर आप लिख सकते हैं तो बेटर है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ। संविधान के अनुच्छेद 48 होता तो आप नॉर्मली लिख देते, लेकिन जब भी धाराएं आती हैं तो वो कोष्ठक में ही लिखी जाती हैं। सब सेक्शन हो, धाराएं हो, कुछ भी हो, जैसे भारत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अनुसार, तो 6 बाहर होगा एंड 3 कोष्ठक में होगा, इस प्रकार से। तो ये डायरेक्ट नहीं लिखा जाता, कभी नहीं लिखा जाता, ठीक है, ओके। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण की रक्षा, उसमें सुधार और वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा की बात कही गई है, ठीक है। वनों एवं वन्य जीवों, एक वन तो है नहीं ना भारत में, 1+1 होंगे, बहुवचन होगा वनों, क्लियरली, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा 51। बात करते हैं 50 की। दत्तक ग्रहण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत, ये बाई मिस्टेक हुआ है, बहुत अच्छा लिखा था इन्होंने, बट इन्होंने गलती से जल्दबाजी में लिख दिया है। अंतर्गत, ता के बाद रा पड़ा गया, मतलब किस पे लगना है, गा पर, क्योंकि वो जिस पर लगा होता है उसके पहले पढ़ा जाता है, ठीक है। अंतर्गत तो गा पे लगेगा, ता पे नहीं। एक माता पिता किसी दूसरे माता पिता, संस्था या राज्य के माध्यम से किसी लड़के या लड़की को गोद लेते हैं और इसके बाद वह लड़का या लड़की अपने नए माता पिता की विधिक संतान समझे जाते हैं। ज्ञात हो कि पूरे नवंबर महीने को दत्तक ग्रहण मास के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लोगों को बच्चों को गोद लेने के लिए जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया और प्रश्न जितना कानूनी प्रावधानों से बंधा हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा यह सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, परमार्थवादी और मनोवैज्ञानिक सोच से भी प्रभावित है। किसी बच्चे को गोद लेने से पहले और उसके बाद अनेक, ये भी बाई मिस्टेक हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ 2 ही चीज़ें देखने को मिली अभी तक। आप जो टाइप कर रहे हैं थोड़ा सा जल्दबाजी में, तो इधर का उधर टाइप कर देते हैं और वो दिखता भी नहीं है। माइनर मिस्टेक इतने छोटे होते हैं कि हमारी नज़र भी इन पर नहीं जाती, हमें लगता है हमने सही टाइप किया है। तो ये मुफ्त की एरर्स आपको ले डूब सकती हैं, तो प्रयास कीजिए कि आप फ्यूचर में ऐसी गलतियाँ ना करें। ऐसे सवाल उठते हैं जिनका संभावित उत्तर पाने का हर प्रयास। यहाँ पर सवाल उठते हैं, ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये कहते हैं ना, ऐसा सवाल किया है कि उसने ऐसा कर दिया, ऐसा सवाल किया है कि वो उत्तर नहीं दे सका। तो यहाँ पर ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यू है, ठीक है। उठते हैं जिनका संभावित उत्तर पाने का प्रयास हर वह व्यक्ति अथवा दंपत्ति करता है। दंपत्ति पति पत्नी को कहा जाता है और ये शब्द रॉन्ग है, दंपत्ति ऐसे लिखा जाता है, या फिर आप यहाँ पर वो डैश वाला जो यूज़ करते हैं ना, ता के ऊपर जो लकीर होती है, वो वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट दंपति कोई वर्ड नहीं होता, दंपत्ति होता है, डबल ता, ओके। हर वह दंपत्ति करता है जिसने किसी बच्चे को गोद लेने के बारे में सोचा हो। भारत की बहुसंख्यक हिंदू आबादी, जहां हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम, चूँकि इन्होंने अथवा कर दिया एवं की जगह, अथवा कभी नहीं होता, कोई भी अधिनियम होता है ना, जैसे कि एनीथिंग, अचानक से मुझे याद भी नहीं आ रहा इस टाइम पे, कोई भी होता है ना ऐसा दहेज एवं प्रतिषेध अधिनियम, ऐसे करते हैं ना, तो एवं होता है, जो रूल्स होते हैं उनमें एवं होता है, अथवा नहीं होता कभी भी, ठीक है। कितने भी रूल्स आप देख लीजिए जो एवं के साथ हों, सारे के सारे एवं के साथ होते हैं। तो ये तो मतलब अपने मन से भी अगर आप जोड़ना चाहें तो भी एवं ही लगाएं कभी भी फ्यूचर में। और भरण पोषण में डैश लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रूल्स जो होते हैं बेसिकली उनमें डैश नहीं होता, डायरेक्टली लिखे होते हैं वो, ठीक है। और अधिनियम के पश्चात सदैव ही कॉमा आता है, आपने अच्छा लगाया, जिनको पता नहीं है वो स्पेशली ध्यान रखें। 1956 के प्रावधानों के तहत गोद ले सकती है, कौन ले सकती है, बहुसंख्यक आबादी, स्त्रीलिंग एक वचन, ठीक है, ले सकती है। वहीं गैर हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के तहत किसी भी बच्चे का संरक्षकत्व हासिल कर सकता है। संरक्षक, ठीक है, ये तो वर्ड है ही, उसमें त्वा जोड़ दिया,
जैसे पितृत्व होता है, मातृत्व होता है, मातृ मतलब माता, पितृ मतलब पिता, उसमें त्व जोड़ देना, ठीक है। वैसे ही संरक्षक तो मूल वर्ड है, उसमें त्व जोड़ दिया, संरक्षक त्व, ठीक है। इसके अलावा किशोर न्याय देखभाल एवं, यहाँ पर भी नियम है, आपने हर जगह नियम में अथवा लगा दिया है, तो ये सुधार कर लीजिए, फ्यूचर में ये एरर आप मत कीजिए, ये फ्री की एरर है आपकी। एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत किसी भी धर्म जाति का पुरुष का पुरुष, स्त्री अथवा दंपत्ति किसी भी अनाथ, परित्यक्त अथवा सौंपे हुए, सोचे नहीं होता है, सौंपे हुए, प्रदत्त या फिर हैंड ओवर किए हुए बच्चे को गोद ले सकती हैं। सबनम, ये नाम है यार, ये तो आई होप सभी ने लिखा ही होगा। सबनम में ये वाला सा आता है, शक्कर वाला, ना कि सांप वाला, ठीक है। सबनम हाशमी बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि अब कोई भी गैर हिंदू किशोर न्याय देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम के तहत किसी भी बच्चे को गोद ले सकता है। इस अधिनियम की धारा 56 से लेकर 73 तक में दत्तक ग्रहण से संबंधित समस्त प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जिसमें दत्तक ग्रहण का उद्देश्य, भावी दत्तक ग्रहण अभिभावकों की योग्यता, भारतीय भावी अभिभावकों के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, दत्तक ग्रहण हेतु किसी प्रतिफल की मनाही एवं प्रतिफल दिए जाने पर दंड देने की प्रक्रिया, दत्तक ग्रहण का प्रभाव, राज्य एवं केंद्र स्तरीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण के लिए विशेष प्रावधान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब इन्होंने क्या किया है, संसाधन की जगह संस्थान कर दिया है। ये मोस्टली सेम आउटलाइन दिखता है इसका, लगभग सेम, मेरे प्रणाली की बाद में बात करूं तो लगभग सेम होता है, ठीक है। अगर आप शॉर्ट बनाते हैं तो फुल बनाएंगे तो डिफरेंट हो ही जाएगा। तो इनमें थोड़ा सा आप अंतर कर सकते हैं। प्रक्रिया आपने कैसे लिखा, कॉमा नहीं लगाया आपने, क्योंकि ये सब अलग है। जैसे देखो, अभिभावकों की योग्यता एक चीज़, भारतीय अभिभावकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया 2, दत्तक ग्रहण हेतु प्रतिफल की मनाही एवं प्रतिफल दिए जाने पर दंड देने की प्रक्रिया 3, दत्तक ग्रहण का प्रभाव 4, राज्य एवं केंद्र स्तरीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण के लिए प्रावधान 5, कुल मिला के 5 प्रावधान उल्लेखनीय हैं। ओके, यहाँ पर के परिवार अपने मन से जोड़ दिया, फिर रीड नहीं कर पाए, तो ये थोड़ा सा आपको आउटलाइन पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप न्यू हैं, मतलब अगर आपने इस प्रकार की भाषा शैली कभी पहले पढ़ी नहीं, तो जाहिर सी बात है हम इसको मतलब आइडिया भी नहीं लगा सकते कि क्या लिखा होगा, ठीक है। अगर उसे अनरीडेबल है और फिर आइडिया लगाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए प्रयास कीजिए 70-80 वर्ड PM पे अगर आप कवर नहीं कर पाते तो आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप घर पर अभी लिख रहे हैं और आप इतनी सारी एरर्स कर रहे हैं, तो ये मतलब इंगित करता है कि अभी आप कंपटीशन के लेवल पर फाइट करके विन के लिए बहुत कमज़ोर हैं, ठीक है। तो बुरा मत मानिएगा, बट आपको प्रयास करना पड़ेगा ताकि आप एग्ज़ाम में एंट्री करके विनर के रूप में बाहर निकलें, ठीक है। लेकिन समस्या है कि इन 3 प्रकार की विधियों में एक रूपता नहीं है। जहाँ हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम के तहत किसी दत्तक ग्रहण अंतिम और अविखंडनीय हो जाता है, यानी किसी भी स्थिति में, यानी कि पहले फुल स्टॉप लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो इसका मतलब बता रहा है। किसका? दत्तक ग्रहण अंतिम और विखंडनीय हो जाता है, यानी किसी भी स्थिति में बच्चे को छोड़ा नहीं जा सकता। वहीं अब चूंकि ये दूसरा सेंटेंस है उसी से रिलेटेड है, एक तो ये टर्म्स हो गया, दूसरा ये है कि वहीं किशोर न्याय एवं देखभाल अधिनियम के तहत लिए गए बच्चे को अपवाद की परिस्थितियों में वापस भी किया जा सकता है। एक तो ये कहता है कि हम उसे वापस कर भी नहीं सकते किसी परिस्थिति में, दूसरा ये भी रूल है कि वापस कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरे रूल में है इसमें, ठीक है। इसी तरह उम्र को लेकर भी एक रूपता नहीं है, फुल स्टॉप। अब टर्म्स बता रहा है, जहाँ हिंदू दत्तक ग्रहण में बच्चे की उम्र 15 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए, कॉमा वहीं किशोर न्याय अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम के बच्चे को गोद लिया जा सकता है, यानी यहाँ पे मैक्सिमम 15 और यहाँ पर मैक्सिमम 18 है, तो ये भी सेम नहीं है। गोद लिए जाने वाले बच्चे की उम्र और गोद लेने की उम्र के बीच कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए, ये भी एक कन्फ्यूज़न वाली बात है, ठीक है। अब ये मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि 15 और 15, 18 और 18, 21, 21 मेजर इशू नहीं है, इनको आप धीरे धीरे कवर कर सकते हैं। मेजर इशू है आपका ये का प्रभाव की जगह के परिवार लिखना, और एवं की जगह अथवा लिखना, एक्स्ट्रा जोड़ देना, सबनम को अशुद्ध लिखना। ये 3-4 चीज़ें आप सुधार लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं, बाकी लोगों से, अपने जो कंपटीटर हैं बाकी, उनसे बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा आपको मोटिवेट करते हैं।
हम टॉपर्स का एक रिजल्ट आपको शो कराते हैं ताकि आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ वाकई में कुछ बेटर ऑप्शन है। ओके, इनका भी रिजल्ट थोड़ा सा दिखा देंगे। अब बात करते हैं इनका रिजल्ट देखते हैं, एंड इनका एंड इनका। ठीक है, मेघा आप इनका देखिए क्या इशू हुआ है, सिर्फ छोटा रो का, बाकी इन्होंने कोई भी इशू नहीं किया। यहाँ पे अनाथ में क्या हुआ, कोमा नहीं लगाया। क्यों, यहाँ पर कोमा आना था। रीज़न है किसी भी जाति या धर्म का पुरुष, कोमा स्त्री अथवा दंपति, ये तो 3 अलग पॉइंट हो गए। अब किसको, किसी भी अनाथ, परित्यक्त या सौंपे हुए, तो 3 पद हो गए ना यहाँ पे। एक तो अनाथ जिसका कोई हो ही नहीं, परित्यक्त जिसका कोई था लेकिन उसे छोड़ दिया, और एक सौंपा हुआ कि भाई मेरा है पर मैं तेरे को देता हूँ। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग, जैसे यहाँ पे 3 है, पुरुष स्त्री या दंपति, एक तो केवल पुरुष केवल स्त्री और के दोनों ही। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमा अनिवार्य था, जो इन्होंने मिस्टेक की। प्रभाव में क्या हुआ, एक्चुअली ये कोड के साथ लिखा हुआ था, इन्होंने विदाउट कोड लिखा, तो ये इनकी गलती नहीं है, ये इग्नोर्ड। और ये भी इनकी गलती नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये शॉर्टकट के साथ लिखा हुआ था दत्तक, और इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, तो ये मेजर इशू नहीं है। और यहाँ पर जो इन्होंने मिस किया है वो बिंदी है, बाकी आप देखें इन्होंने कोई भी एरर नहीं किया है। 15 में वही कहानी है, इन्होंने जो लिखा है वो नॉर्मली लिखा है और यहाँ पर ये कोड के साथ लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये कोई इनका इशू नहीं है, सर्वर का इशू है। सर्वर में कोड के साथ लिखा था, इन्होंने ऐसा लिख दिया, तो ये आप 15 और 15 की तरह समझ सकते हैं। मैंने मोस्टली आपको कहा है कि हिंदी में ज़्यादातर लिखना चाहिए, तो इन्होंने हिंदी में लिखा ही है, बिल्कुल सही है। तो इनकी गलतियाँ कितनी होती हैं, हाफ एरर 1 एंड हाफ एरर 2 एंड हाफ एरर 3। तो समझ सकते हैं आप कितनी गलतियाँ हुई हैं, मात्र 3 गलतियाँ। 3 को अगर हम मान भी लें तो 2 गलतियाँ मैक्सिमम, अगर हाफ हाफ करके हम जोड़ें भी तो कितनी होती है, मैक्सिमम 2 बस। समझ सकते हैं ना क्यों हुई है, क्योंकि इन्हें पता है ये सब धीरे धीरे, ये सब कैसे होता है, एकदम ग्रो कर, एकदम से नहीं होता कि यार मैंने कोई टॉनिक खा लिया और एकदम से मैं ग्रो कर गया। अनुभव समय के साथ मिलता है, अनुभव अभ्यास के, जैसे मेहनत करने पर पसीना निकलता है ना, वैसे ही अभ्यास करने पर अनुभव निकलता है ऑटोमेटिक। तो अभ्यास से ही ना आइडिया लगता है यार यहाँ पर कॉमा आना है, यहाँ पर डैश आना है, यहाँ पर ये आना है, बस यहाँ पर ये चूक गए या फिर बाई मिस्टेक या फिर जल्दबाजी में, बस अदरवाइज इनकी गलतियाँ शून्य हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी। तो इन्होंने क्या किया, बाई मिस्टेक यहाँ पर इन्होंने छोटा कर दिया। ठीक है, एंड यहाँ पर ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको कोई भी रॉन्ग करता। ठीक है, ये भी कोई मेजर इशू नहीं है। और यहाँ पर वही सेम गलती दोबारा दोहराई है। यहाँ पर जो गलती इन्होंने की है, सरकारें बहुवचन होने पर इन्हें बिंदी लगानी थी, बट यहाँ पर ये नहीं लगा पाए। और बाकी ये का, मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी कहा है कि सदैव ही उपधाराएं उपखंड हमेशा कोष्ठक के अंदर आती हैं, ना कि स्पेस नॉर्मल। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने 48 स्पेस का दिया तो हो गया काम, बिल्कुल नहीं। 48 कोष्ठक का कोष्ठक बंद। ठीक है, तो इनकी भी कितनी एरर है, 1 2 3, यहाँ पर इनको हम इग्नोर करेंगे, इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, 4। क्या ज़्यादा गलतियाँ हैं, क्यों नहीं हुई हैं, क्योंकि इन्हें एक्सपीरियंस हो गया है अभ्यास के द्वारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सेम गलती, मोस्टली लोगों ने सेम गलती की हुई है। जागरूक, जागरूक छोटा होता है, जागरूक। ठीक है, जागरूक, रुकना, मतलब आप बोल कर देखिए ना, जागरूक। ठीक है, परमार्थवादी, परामर्थ नहीं होता, परामर्श होता है। परमार्थ मतलब दूसरों की मदद करने वाला। ठीक है, इन्होंने लिखा है परामर्थ, या तो ये परामर्श कर देते तो वो एक शब्द बन जाता, परामर्थ कोई शब्द ही नहीं है। ठीक है, गोदे यहाँ पर बाई मिस्टेक कर दिया इन्होंने, यहाँ पर कॉमा लगाना था, कॉमा कोई व्यक्ति संरक्षक, यहाँ पर नहीं आएगा कॉमा, क्योंकि ये कोई व्यक्ति एक वो हो गया, एंड यहाँ पर ये दूसरा एक अधिनियम है, तो यहाँ पर कॉमा की आवश्यकता नहीं थी, जिन्होंने एक्स्ट्रा लगा दिया है। पुरुष को इन्होंने क्या कर दिया है, कॉमा नहीं लगाया है, और यहाँ हाशमी शबनम की जगह इन्होंने शबनम के बाद इसका सरनेम मिस कर दिया, एंड यहाँ पर उद्देश्य में कॉमा नहीं लगाया। ठीक है, क्योंकि यहाँ कॉमा था, ये पॉइंट थे, सब पॉइंट, मतलब समझ सकते हैं ना, ज़्यादा एरर्स नहीं है। उल्लेखनीय क्यों है, यहाँ पर बिंदी है आएगी, क्योंकि यहाँ पर कई सारे पॉइंट है, एक तो ये करना, वो करना, ये वो। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 इनकी गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ना इनकी गलतियाँ शून्य या फिर लो लेवल क्यों आती है, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं और कुछ भी लिखने से पहले सोचते हैं क्या वो सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं यार ठीक है बैक स्पेस हमारे कंट्रोल में है तो हम कितनी भी बार बैक स्पेस दबा के सही कर लेंगे, ऐसा नहीं है यार।
आप लिखने में ऊर्जा खर्च कर रहे हैं तो सही लिखो, ये उनकी पद्धति है। इसी कारण की एरर्स बहुत कम होती हैं। ठीक है, आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा। सेम गलतियाँ सशक्तिकरण, यहाँ पर इन्होंने का मिस कर दिया, इनकी इसलिए गलती हो गई है। और यहाँ पर इन्होंने सिर्फ ये करेक्ट, यहाँ पर एक बिंदी मिस हो गई है इनकी। अंदाज़ा होता है, इसको अंदाज़ कर दिया। यहाँ पर गंवाई पे सदैव बिंदी आती है जो इन्होंने इग्नोर कर दिया। यहाँ पर करें, बारीकी से पड़ताल करें। तो सुझावात्मक जब भी होता है तो हमें सदैव ही बहुवचन होता है। जैसे हाथ धोना चाहिए, आप वहाँ पर इंतज़ार करें, सभी लोग वहाँ पर जाएं और नमस्कार करें, तो सदैव ही बिंदी आती है। सुझावात्मक चीज़ें जो भी होती हैं, सामूहिक जो चीज़ें होती हैं, सदैव ही बिंदी वाली होती हैं। ये सब मौतें के कारण यहाँ पर रही पर बिंदी आता, एंड सब कुछ यहाँ पर भी बिंदी आता। क्यों, क्या हुई, इसमें 1/3 से अधिक मौतें हुई, बहुवचन। ठीक है, और यहाँ पर जैसी में क्या अंतर हो गया, यहाँ पर इन्होंने कैपिटल एल मतलब सा शिफ्ट के साथ बनाया, फिर आ की मात्रा लगाई, फिर वो मात्रा लगाई, इस वजह से ये डिफरेंट हुआ। ठीक है, जबकि सा का डायरेक्ट बटन है एल, स्मॉल एल। ठीक है, इन्होंने कैपिटल बनाया, फिर उसे पूरा करने के लिए के दबाया। ठीक है, इस वजह से ये रॉन्ग हो गया इनका। ऐसा मत कीजिएगा आप, जो नॉर्मली पूरे बनते हैं कैरेक्टर, उनको डायरेक्टली आप पूरा ही बनाए, ऐसा नहीं कि उन्हें आधा बनाए फिर आप आ की मात्रा लगाएं, तो वो रॉन्ग हो जाता है। ज़्यादा एरर्स नहीं है, विपरीत। ये आप समझ सकते हैं, समेत की जगह संबंधी कर दिया, तो इन्हें थोड़ा सुधार की आवश्यकता है। बाकी जो हमने रिजल्ट आपको शो कराए थे, ये वाले 3 रिजल्ट आपको शो कराए, आप समझ सकते हैं इनके एरर्स कम क्यों हैं। क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा बहुत अच्छा, मतलब टाइप करने से पहले सोचो यार। बैक स्पेस आपके हाथ में, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। मतलब जो टाइप कर रहे हैं उसको इरेज ना करना पड़े तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो आई होप आप कुछ समझे होंगे पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं। लोक और उसके बाद जो भी है वो सदैव ही स्पेस के साथ लिखा जाता है। ठीक है, इनको आप थोड़ा सा समझिए, एक स्वर अगर निकलता है तो अलग अलग हैं, और इनको मेजर इशू मत मानिए। ठीक है, बाकी ये ऐसे वर्डों यही वह बे वही, कार्यक्रम की जगह कार्यक्रमों लिखना, इनमें थोड़ा सा बिंदी लगा देंगे, क्लियर हो जाएगा। ओके, और अधिनियम सदैव ही कोष्ठक में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ मिला होगा नॉलेज। उम्मीद करूँगा नेक्स्ट टाइम ये वीडियो दोबारा, नेक्स्ट टाइम ये सारे एरर्स हैं दोबारा ना हो, ताकि आप ग्रो करें। क्योंकि वही गलती दोहराने से कुछ बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, और रिजल्ट एनालिसिस वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप उन गलतियों को दोबारा से ना करें। और अगर आपने गलतियां नहीं की हैं वो, तो भी आप पहले से सचेत हो जाएं कि ये गलतियां हो सकती थी। कुल मिला के प्रोटेक्ट। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में।